नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। घर घर स्वदेशी का लोगो लॉन्च। सीएम धामी ने कहा यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव। 2 अक्टूबर को तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि। मुख्य पुजारी तिथि की करेंगे घोषणा। जब तक जीवित हूं एक एक छात्र को मिलेगा न्याय। सीएम धामी बोले छात्रों के हित में सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा घोटालों से जुड़ा ऋषिकेश एम्स का नाम। सीबीआई अब तक कर चुकी 3 केस। देहरादून, टिहरी व उत्तरकाशी में पीडीएएन एएनए टीम की सर्वेक्षण पूरा क्षति का आकलन कर केंद्र को भेजेगा प्रस्ताव। भवन कर वसूली तेज करने को कसी कमा। देहरादून नगर निगम व्हाट्सएप से भेजा जा रहा बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नैनीताल में राजस्व अनुसेवक राजेंद्र सिंह परिहार राजू ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में आत्महत्या कर ली है। ड्यूटी से लौटने के बाद उनके बच्चों ने उन्हें छत से लटका देखा। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजू पिछले 15 वर्षों से तहसील में सेवा दे रहे थे। उनके 2 बेटे भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में पढ़ते हैं। आत्महत्या के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। भी आए थे ना, लाइट इसको लंगूर ने कूद मार दी, इसको गिरा दी, दरवाजा खुला बंद कर रात गई थी कहते हो। तो राजस्व अनुसेवक ने घर में आत्महत्या की। बच्चों ने छत से लटका देखा अनुसेवक का शव। 15 वर्षों से तहसील में दे रहे थे सेवा। पोस्टमार्टम के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चलेगा। राजस्व अनुसेवक ने घर में आत्महत्या की है। बच्चों ने छत से लटका देखा पिता को। उसके बाद उन्हें आनंद फानन अस्पताल पहुंचाया गया। 15 वर्षों से तहसील में अनुसेवक के तौर पर दे रहे थे सेवा। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये आत्महत्या थी या कुछ और। तो राजस्व अनुसेवक ने घर में आत्महत्या की। बच्चों ने छत से लटका देखा पिता को। इसके बाद आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा कि आखिर आत्महत्या के पीछे कारण क्या है, आत्महत्या है या कुछ और। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से तहकीकात में जुटी हुई है। लाइट इसको लंगूर ने कूद मार दी, इसको गिरा दी, दरवाजा खुला बंद कर रात गई थी कहते हो।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 लाख के पार हो गया है। बारिश से राहत मिलने के बाद यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। वहीं केदारनाथ विधायक आसन नौटियाल ने कहा कि बारिश के बाद एक बार फिर से पवित्र यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक दिन करीब 10,000 से अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं सड़क मार्ग भी थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन जल्द ही सभी यात्रा मार्ग को सही कर दिया जाएगा। तो पवित्र यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हुई है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 लाख के पार पहुंचा है। केदारनाथ में पहुंचे बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, प्रतिदिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो कुदरती कहर के बाद जो है हालात सामान्य हो रहे हैं। पवित्र यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हुई है और इस बार जो यात्रा है वो 45 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा है। हालांकि बारिश, बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड, तमाम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं ने जरूर रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जो है वो कम नहीं हुई और ये आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का 45 लाख के पार पहुंचा है और पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, सुचारू हो चुकी है। और सीधा आपको लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेपर लेस रजिस्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो स्फूर्त करेंगे, एक सौगात देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब विस्तृत जानकारी ले रहे हैं कि जो पेपर रहित निशानदेही है वो किस प्रकार होगी और कितने समय में होगी और किस प्रकार इस पर निशानदेही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ताकि जो हमारे पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल का उद्घाटन शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। इस दौरान अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से यहाँ विमोचन करेंगे। यह राजस्व विभाग की एक ऐतिहासिक पहल है और यह ऐतिहासिक क्षण है, अवसर है जो आज हम देख। तो पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का उद्घाटन शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से ये पोर्टल काम करेगा और लोगों को कैसे ये पोर्टल लाभ पहुंचाएगा और जो है अधिकारियों से ये पोर्टल की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग की विधायक रजिस्ट्री मुख्य सचिव पेपरलेस रजिस्ट्री माननीय मुख्यमंत्री ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। जो मशीन है, रोवर मशीन है, उनके बारे में विस्तार जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार आम नागरिक को इस मशीन से फायदा मिलेगा और लोग जो सरकार की ये पहल है उससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक क्षण है। आज बाबैन के लिए, उप तहसील के लिए आज यहाँ पहली बार उप तहसील कार्यालय में इस प्रकार का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने एक अच्छे प्रबंध किए हैं। आज इसी तरह से प्रदेश व्यापी जो योजना है उसका शुभारंभ
होगा और प्रदेश के सभी तहसीलों और उप तहसीलों में आज से ये जो 4 नई पहलें हैं उनका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। तो तहसील में जो कार्य है वो पारदर्शिता से कार्य हो सके, त्वरित रूप से कार्य हो सके, इसके लिए पेपरलेस पोर्टल जो है ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। 4 अलग अलग तरीके के इसमें कार्य आवंटित किए गए हैं जिससे लोगों को सीधा फायदा होगा, त्वरित रूप से कार्य हो सकेगा। पेपरलेस ये कार्य लोग कर सकेंगे, इसका लाभ लोगों को मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी आएगी और लोगों को जो है वो त्वरित रूप से उनका कार्य संभव हो सकेगा। इस ट्रैकिंग पोर्टल, रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल के शुभारंभ के बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पेपर रहित निशानदेही की मशीन का अवलोकन करने के बाद हमारे बीच मंच पर पहुंचे हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का राजस्व विभाग के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो राजस्व विभाग की नई पहल है, पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैटबॉट, राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली, इन चारों योजनाओं का यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से यहाँ शुभारंभ करेंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अनुरोध करना चाहूंगा हरियाणा भू अभिलेख विभाग के निदेशक डॉक्टर यशपाल जी से कि मंच पर आए और आए मेहमानों का स्वागत करें। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देहरादून से है, जहां किसी व्यक्ति या कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर पैसे ऐंठने का मामला अक्सर सामने आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला इन दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तरकाशी के रहने वाले अंकित रावत जो पिछले लंबे समय से देहरादून में है, देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी को संचालित कर रहे हैं। अंकित रावत को कई बार बेहतर काम करने के लिए अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बावजूद इसके कुछ षड्यंत्रकारी लोग मिलकर अंकित रावत और उनकी कंपनी एडीआर ट्रेडिंग को बदनाम करने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिससे परेशान होकर अंकित रावत ने कोर्ट में इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग हैं, मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉडिंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशंस दी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई। कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां एक प्रतिष्ठित कारोबारी को बदनाम करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उत्तरकाशी निवासी अंकित रावत, जो देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी का संचालन कर रहे हैं, बीते कुछ समय से षड्यंत्रकारियों के निशाने पर हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ लोग सुनियोजित तरीके से न केवल अंकित रावत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी कंपनी को भी बदनाम कर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अंकित रावत को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है और उन पर लगे सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। इसके बावजूद षड्यंत्रकारी लगातार उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अंकित रावत एक सम्मानित युवा उद्यमी हैं, जिन्हें उनके बेहतरीन कार्यों के लिए कई बार अचीवर्स अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अपनी प्रतिष्ठा और कारोबार की रक्षा के लिए उन्होंने अब कोर्ट का रुख किया है और बदनाम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। इस पूरे मामले ने देहरादून के कारोबारी जगत में हलचल मचा रखी है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक ईमानदार व्यापारी को भी लगातार निशाना बनाया जा सकता है, तो बाकी सुरक्षित कैसे होंगे। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब इस मामले में अगली कार्रवाई तय होगी। पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग हैं, मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉड विंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई। कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर श्रीनगर से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर रैली पर आयोजित की है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर शिक्षकों ने एकजुटता साबित की है। शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीएम व शिक्षा मंत्री सहित विभागीय उच्च अधिकारियों से वार्ताएं होने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वरदानाचार्य पद की विभागीय सीधी भर्ती निरस्त करने व 100% पदोन्नति व स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने की आवाज बुलंद की है। रैली में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान, प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली, पौड़ी जिला इकाई के संरक्षक जयदीप रावत, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार काला, जिला मंत्री विजेंद्र बिष्ट व भवान सिंह नेगी आदि शामिल रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल के बीर भट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने उनका स्वागत किया है। पुलिस जवानों की सलामी के बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विद्या भारती इंटर हाईस्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले 200 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षा भारती के प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए जमीन तलाशने की बात कही और संगठन के योगदान को अनुकरणीय बताया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए बताया कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एसआईटी कार्यरत है और प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत कर रही है ताकि नुकसान को कम किया जा सके।
पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हों और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो। ये हमारा संकल्प है और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां ट्रैकिंग के दौरान जंगल में भटके 8 युवाओं के एक दल को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटी जंगल में फंस गया था। सूचना मिलते ही पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ट्रैकिंग रूट पर इन युवाओं की तलाश शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद देर रात रास्ता भटके देहरादून के रहने वाले इन सभी 8 लड़के लड़कियों को सकुशल रेस्क्यू कर बचा लिया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।